दिल्ली एनसीआर में आज फिर जोरदार बारिश हुई है। भारी बारिश से दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर ट्रैफिक का बुरा हाल है। जल भराव की वजह से गाड़ियां बंद हो रही। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अगले 2 घंटे भारी बारिश का अनुमान है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। इसलिए अगर आप दफ्तर या निजी काम से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का अपडेट एबीपी न्यूज़ पर ज़रूर ले लें, क्योंकि आज भी आपको कल की तरह भीषण जाम का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए एबीपी न्यूज़ सुबह सुबह आपके लिए खास तौर पर ये तस्वीरें लेकर आया है और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, ताकि आप जान सकें कि कहां पर किस तरह से जल भराव है और आपको वहां पर भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दिल्ली के एम्स सर्कल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से एक तरफ की सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है। हमारे संवाददाता रविकांत बता रहे हैं वहां का हाल। दिल्ली में महज 1 घंटे की बारिश से ही जगह जगह जलजमाव हो गया है। हम आपको एम्स के फ्लाईओवर के नीचे का हाल दिखा रहे हैं। करीब 1 घंटे की बारिश में ही फ्लाईओवर के नीचे इस तरह से पानी भर गया है कि 2 तरफ का ट्रैफिक काफ़ी मुश्किलों से आगे बढ़ पा रहा है। जो डीएनडी की ओर से आ रही कारें हैं वो यहाँ पर आकर के काफ़ी तेज़ी से निकलती हैं, ताकि कहीं उनके साइलेंसर में पानी न चला जाए, गाड़ियाँ रुक न जाएं। पहले तो गाड़ियाँ पानी देख करके ठहर जाती हैं और उसके बाद जब ये अनुमान लगाती हैं, जो ड्राइवर्स हैं वो जब वो ये अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं, तेज़ी से निकालने पर गाड़ियाँ निकल जाएंगी या आगे वाले को देख करके उनको साहस होता है, तब वो गाड़ियाँ तेज़ करते हैं। इस वजह से भी जो पीछे का हिस्सा है वहाँ जाम लगता है। जो इंडिया गेट से आ रही ट्रैफिक है वो आप देख सकते हैं कुछ इसी असमंजस में वो ट्रैफिक है कि इस पानी को पार करें या ना करें। एक किनारे से जहाँ थोड़ा सा उन्हें लगता है कि कम पानी है, वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। हालांकि चौड़ी सड़क है, लेकिन सिर्फ एक एक करके कारें एक लेन में आ रही हैं। बाकी का जो हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है, वहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। इस वजह से जो इंडिया गेट से आने वाला ट्रैफिक है उसमें काफ़ी जाम लगा हुआ है। दूर तक हम रेड लाइट तक देख पा रहे हैं कि जाम लगा हुआ है और जो ट्रैफिक है वो एक जगह पर रुका हुआ है, क्योंकि एक एक लाइन में ही जो कारें हैं वो आगे बढ़ पा रही हैं। ज़रूरी ये है कि इस बार से सबक लिया जाए और कम से कम जो पूरी दिल्ली में हालात हैं उन पर रिव्यू करके उनकी एक अच्छी प्लानिंग की जाए। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो अगर आप एम्स की तरफ जा रहे हैं, चाहे इंडिया गेट से जा रहे हो चाहे बारापुला से, तो आपको एम्स के फ्लाईओवर के नीचे भारी जल जमाव दिखेगा। उसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार वहां पर धीमी है, इसलिए आप समय रहते निकलिए। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो मत निकलिए। दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर एक बार फिर से पानी भरना शुरू हो चुका है। क्या है वहाँ के हाल? ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट निवेदिता शांडिल। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से मौसम खराब होता हुआ दिख रहा है। सुबह में रिमझिम बारिश हुई, लेकिन पिछले आधे घंटे से अब जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि मौसम विभाग कल से लगातार चेतावनी दे रहा है और मौसम विभाग ने रिटन यानी कि लिखित चेतावनी के साथ साथ वीडियो की भी चेतावनी दी थी। और हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। इस तस्वीर के अनुसार जो भी आप जिस हिस्से में बादल का इलाका देख रहे हैं वहां पे जोरदार बारिश होने वाली है। राजधानी दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक में अलर्ट जारी है और लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जोरदार बारिश की वजह से समस्याएं हो सकती हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि कल जिस तरह से बारिश हुई थी, कल की बारिश के बाद से राजधानी दिल्ली में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई थी। बदहाली का मंजर नजर आ रहा था। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं ये जंतर मंतर रोड है और जंतर मंतर रोड कल यहाँ पे घुटने तक पानी लगा हुआ था। हमारे सामने आप देखिए यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, यहाँ पे लबालब पानी भर जाता है। ऑफिस के अंदर भी पानी आ जाता है, जिसके बाद से काफी यहाँ पे परेशानी खड़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारे सामने तस्वीरों में कि झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। अब देखना ये है कि कल जिस तरह की बदहाली देखने को मिली थी, क्या कल के बाद कुछ भी हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या प्रशासनिक तौर पे कोई तैयारी हुई है या नहीं हुई है? बारिश जैसे जैसे ही आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि लोगों को किस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, किस तरह की बदहाली राजधानी दिल्ली में लोगों को झेलनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
देखिए अब हम आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर लाइव दिखाते हैं। रविकांत हमारे साथ एम्स फ्लाईओवर से हैं और साथ ही साथ अजातिका सिंह प्रगति मैदान से सीधे जुड़ रही हैं। सबसे पहले अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका, प्रगति मैदान पर पहुंचने के से पहले क्या हालात हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर काम भी चल रहा है फ्लाईओवर का और साथ ही साथ वहां पर जल भराव भी कल हमने देखा था। जी बिल्कुल विकास, जैसे कि आपने बताया भी, मेंशन भी किया कि यहाँ पर काम भी चल रहा है। तो सबसे पहले तस्वीरें हम आपको निर्माणाधीन यहाँ पे जो काम चल रहा है वहीं से दिखाते हैं। ये जो पीछे आपको अंडरपास दिखाई दे रहा है, ये कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर कई महीनों से चल रहा है और फिलहाल आप देखेंगे पूरी तरीके से ये पानी में डूब चुका है। जो पूरा यहाँ पर आपको अंडरपास की शुरुआत दिखेगी, जो टनल दिखाई देगा वो टनल पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई देगा। अब उसी के साथ में मौजूदा हालात की, यानी कि यहाँ पर बनी सड़कों की तस्वीरों की भी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि पूरी जो सड़क है उसकी केवल एक लेन इस्तेमाल की जा रही है। इस सड़क पर 3 लेन्स बनी हुई हैं, जिसमें से केवल एक लेन का इस्तेमाल हो पा रहा है। और 2 पहिया चालक जो हैं, जो 2 व्हीलर्स हैं, उनको कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है ये आप तस्वीरों से समझ सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले उनके मन में द्वंद चलता है कि आगे कहीं कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं, क्या वो यहाँ से सेफली निकल पाएंगे या नहीं। क्योंकि जब इतना पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ कहीं बहुत बड़ा गड्ढा तो नहीं जिस वजह से गाड़ी आपकी डिसबैलेंस हो जाए। हालांकि फिलहाल बारिश रुक गई है, जिस वजह से जाम जैसी स्थिति प्रगति मैदान पर नहीं नजर आ रही है। यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो हालांकि धीमी गति से ही सही, लेकिन निकलने में बिल्कुल जल भराव कामयाब की वजह जरूर से होती हुई अजातिका बता रही हैं कि प्रगति मैदान पहुंचने वाले रास्ते पर जल भराव भी है। कंस्ट्रक्शन का काम की वजह से ऑलरेडी वहां पर रास्ता सक रहा है। चलिए एम्स का रुख कर लेते हैं। एम्स के नीचे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से वहां पर जल भराव की वजह से ट्रैफिक धीमा था। रविकांत, अभी का अपडेट क्या? विकास, इस समय भी पानी भरा हुआ है, थोड़ा ही कम हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी भरा हुआ है। लोगों को जो आने जाने में दिक्कत हो रही है, पहले एक लेन चल रही थी, अभी 2 लेन चलने लगी है, लेकिन पानी लगभग उतना ही भरा हुआ है। लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर 2 लेन में भी चलेंगे तो उनकी गाड़ी निकल जाएगी। इस वजह से अब इस समय 2 लेन चल रही है, लेकिन जाम वैसा ही बना हुआ है। जो रेड लाइट है वहां तक हम जाम देख पा रहे हैं। धीमे गति में वहां पर गाड़ियां चल रही हैं और यहां से आगे का रास्ता साफ है, लेकिन जहां तक पानी भरा हुआ है उस पानी के पीछे करीब आधे किलोमीटर का जाम इस समय भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। विकास जी, तो रविकांत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए 2 बड़े जंक्शन जो हमने आपको दिखाए, प्रगति मैदान, यानी कि आप अगर इंडिया गेट की तरफ आना चाहते हैं नोएडा गाजियाबाद से, तो आपको प्रगति मैदान होकर गुजरना पड़ेगा और वहाँ पर अभी वाटर लॉगिंग है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है। और अगर आप एम्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो एम्स के नीचे इंडिया गेट से चाहे जाएं चाहे बारापुला से, वहां पर भी वाटर लॉगिंग है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पिछले 3 दिन की बारिश से दिल्ली का बुरा हाल है। लोग मुख्यमंत्री से जवाब चाहते हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल 10 दिन के निजी दौरे पर जयपुर गए हुए हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने अब अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। पानी की निकासी ना होने की वजह से जिस प्रकार से जल भराव हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज दिल्ली डूब रही है, ये चिंताजनक विषय है। लेकिन मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली की जनता एक सवाल पूछ रही है दिल्ली की सरकार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां है? कल भी हमने देखा कि शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं थे शायद, और आज भी जिस प्रकार से सुबह से दिल्ली बारिश पर डूब रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री गायब है। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी विशेष और सीक्रेट कार्य के से दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो दिल्ली से बढ़कर है? दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा में भारी बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। रिहायशी इलाकों में भी घुटने तक पानी भरा हुआ है। यहाँ कुछ देर और बारिश हुई तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस वर्ष सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 सालों का रिकॉर्ड दिल्ली और एनसीआर में बारिश का टूट गया है, जहां करीबन 26 से 27 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजियाबाद के वसुंधरा की, जहां एक रिहायशी सोसाइटी में हम लोग मौजूद हैं। ये रेजिडेंशियल सोसाइटी और चारों तरफ
पूरी तरफ यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं या जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको गाड़ी यहाँ से निकलते हुए नजर आएगी, उसका आधा पहिया जो है वो पानी में जलमग्न हो चुका है और ऐसे में गाड़ियों के खराब होने का भी खतरा रहता है। लेकिन क्योंकि आज वर्किंग डे है तो ज़्यादातर लोग आपको ऐसे में ऑफिस जाते हुए भी नजर आएंगे। जद्दोजहद करके लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उठने वाली लहरें इस बात का यकीन नहीं होता कि यहाँ पर कोई सड़क भी है। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लहरें उठती जा रही हैं, 19 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। करीबन 11.2 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है। और ये एक रिहायशी सोसाइटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां का जो निकासी है वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। ये मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आज पूरे दिन कुछ इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। कल के दिन कुछ राहत मिल सकती है, हल्की बारिश का अनुमान है और आने वाले करीबन 2 से 3 दिनों में बारिश थम सकती है और तापमान फिर से बढ़ोतरी की ओर जा सकता है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ और जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद से आपने जातिका सिंह की रिपोर्ट देखी। अब हम आपको दिल्ली ले चलते हैं। निवेदिता शांडिल्य दिल्ली के एक इलाके से हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या है बारिश के बाद जल भराव की स्थिति, बताते हैं। निवेदिता, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास? जी देखिए, अभी हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली में और दक्षिण दिल्ली के इस इलाके यानी साकेत में हम क्यों आए हैं हम ये भी आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैक्स है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ रहती है। यहाँ पे एम्बुलेंसेज आती रहती हैं, गाड़ियाँ आती रहती हैं। अब हम ये भी दिखा देते हैं कि मैक्स के सामने क्या हाल है। आपको हम तस्वीरों के जरिए ही दिखाएंगे। आप देखिए कि ये मैक्स के सामने का हाल है कि रोड आधे से ज़्यादा डूबी हुई है। और एक और चीज़ हम दिखाते हैं, मसला पानी के साथ साथ ट्रैफिक और गंदगी का भी। आप जरा देखिए किस तरह से गंदगी है, कूड़ा है और पानी इस तरह से भरने के बाद से पूरा ये कूड़ा रोड पे फैल गया, सड़क पे फैल गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पूरा इलाका गंदगी से भरा पड़ा है। और गाड़ियां किस तरह से एक हिस्से में धीरे धीरे चल रही हैं क्योंकि दूसरी तरफ से आना मुश्किल हो रहा है। जिन मरीजों को हॉस्पिटल में घुसना है, एंटर करना है, वो मरीज भी डर रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि रोड के खाली तरफ खड़े होकर के गाड़ियों में से ड्राइवर सोच रहे हैं कि किस तरह से निकलना है, जिसकी वजह से आप देखिए कि ट्रैफिक कितनी सुस्त रफ्तार में चल रहा है जी। गाड़ियों के जो पहिए वो थम है। हालांकि एक थोड़ी बहुत मिली है कि पिछले आधे घंटे से बारिश रुकी हुई है। मौसम पहले से थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो उनके अनुसार आज ऐसा ही मौसम रहने वाला है, बारिश वाला। तो हो सकता है कि एक बार फिर से लोगों को परेशानियां फिर से पहले की तरह ही देखनी पड़े जैसे कि सुबह हुई थी। जी विकास। जी निवेदिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपने देखी साकेत में मैक्स हॉस्पिटल के सामने किस तरह से जल भराव है। यही हालात दिल्ली के प्रगति मैदान, एम्स और कई जगहों पर हैं। तो इसलिए हम आपको बारी बारी से हर जगह की रिपोर्ट दिखा रहे हैं ताकि आप सावधान रहें। चलिए हम आपको दिल्ली के बाहर भी ले चलते हैं। लगातार बारिश से दिल्ली बेहाल है, वहीं यूपी और बिहार से भी बाढ़ की वजह से बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वैशाली और हाजीपुर में कई गांव बाढ़ में डूब गए। बेघर लोग अब बिना रोटी और बिना छत के सड़क किनारे जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के 18 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। नेपाल से छोड़ा गया पानी मुसीबत बन गया है। गुजरात के वलसाड़ में भी बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तिलक, जहां तक नजर जा रही है पानी पानी नजर आ रहा है। राजस्थान के सीकर में भी हालात ठीक नहीं। बाढ़ का पानी शहर में घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार में बाढ़ से कहर मचा हुआ है, लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के 18 ज़िले इस वक्त बाढ़ की वजह से परेशान हैं। गुजरात के वलसाड़ में भी ज़बरदस्त जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान में भी इस समय बाढ़ की वजह से सीकर में बुरे हालात। चार तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चार अलग अलग राज्यों के किस तरह से बारिश की वजह से वहां पर बुरे हाल हैं। सबसे पहले बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार के वैशाली से जो तस्वीरें सामने आई वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि बाढ़ के बाद जीने की चुनौती कितनी बड़ी होती है। वैशाली जिला बाढ़ की चपेट में है। ऐतिहासिक स्थल पानी में डूब गए हैं। भले ही मानसून अपने आखिरी चरण में है, लेकिन बाढ़ जाते जाते भी अपनी विनाश लीला दिखा रही। खेत खलियान, गांव और घर सब जलमग्न।
गंडक, बाया और झाझा जैसी नदियां पानी से ऐसे हालात बना दिए हैं उन्होंने कि सड़कें समंदर बन गई हैं। वहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वे ऊंचे स्थान और खासकर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। चलिए बिहार से आपको सबसे पहले निधिश्री झा की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझिए हमारे आपके लिए जो सिर्फ बाढ़ है वो कैसे लोगों को जमा पूंजी खत्म कर देती है, उनकी मजबूरी के भंवर में धकेल देती है। मैं वैशाली में मौजूद हूं और यहाँ किस तरीके से जो ऐतिहासिक धरोहर है वैशाली जिले का, बुद्ध स्तूप की बात कर लूँ या अशोक स्तंभ की बात कर लूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस पानी से गुजरना पड़ेगा। तमाम जो गाड़ियां हैं सड़कों पर यहीं पर रोक दी गई हैं क्योंकि इससे आगे अगर गाड़ियां जाती हैं तो गाड़ी ख़राब हो सकती है, आगे गड्ढा है उसमें गाड़ी फंस सकती है। लिहाजा जितनी गाड़ियां हैं उनको सलाह दी जा रही है कि इससे आगे ना जाएं। या तो आप पैदल इससे आगे जा सकते हैं या फिर नाव अगर आपको मिल सकता है तो नाव की सवारी करके आप इससे आगे जा सकते हैं। सड़क की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, चमचमाती धूप है और पानी जो है वो सड़कों पर किस तरह बह रही है। यहाँ से तकरीबन आगे 2 से 3 किलोमीटर तक इसी तरीके से सड़कों पर पानी बह रहा है। लिहाजा हमने भी गाड़ी रोक दी है और आगे नाव से चलकर जाकर देखते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें इन दिनों या क्या परेशानियां इस आसपास के लोग फिलहाल महसूस कर रहे हैं। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे पता चलता है कि चुनाव के वक्त में बड़े बड़े दावे करने वाले नेता जब जनता मुसीबत में होती है तब कितना वादा निभाते हैं, लोगों की कितनी चिंता करते हैं। निधि की रिपोर्ट देखिए। ये लकड़ी को इस तरीके से बीन करके ये जाल बना रहे हैं और इस इलाके की अगर मैं बात करूं, घोघा पोखर और आसपास का जो इलाका है स्तूप के आसपास का, यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय कह लीजिए जो ऑक्यूपेशन होता है या कमाई का जरिया ये जाल बनाकर मछली बेचना है। जैसे ये मुझे सामने में बाबा दिखाई दे रहे, क्या नाम है आपका? बेला सहनी। बेला सहनी। तो ये इस लकड़ी को इसी तरीके आप भी जाली बना रहे हैं? हाँ। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? यहाँ तो बहुत दिन से है। बहुत दिन से घर रहते हैं यहाँ जला में। कितनी उम्र है आप? हमको उम्र हो गया 17 से। सड़क पर, जिस सड़क पर मैं चल रही हूँ, इस इलाके में अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूँ आसपास में, चूंकि ये जो हिस्सा है दोनों तरफ का हिस्सा वो बाढ़ से घिरा हुआ है, लिहाजा इसी तरीके से लोग जो है वो जाल बनाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और इन लोगों के पास खाने का, कमाने का जरिया नहीं है क्योंकि जो जमीन है आसपास की, अगर ये खेती मजदूरी करते भी किसी की खेत में जाकर तो वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। लिहाजा ये जाल इन लोग बनाते हैं और फिर इसमें मगर मछली फंस गई तो समझिए कि इनके लिए भी एक दिन इनका पेट भर सकता है, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है इनके पास। दह गेलै सब तर तक कथी करते, दह गेलै तो हमने घर छोड़ छोड़ के भाग ली। क्या नाम है आपका? रीता देवी। रीता देवी। तो अभी मैं देख रही थी कि आपका बेटा भी इसी, मतलब बच्चे सब मिल करके ये करते तब ना खाते, दहा गेली तो कहीं अलग से बुला लेली। ये जैसे इस जाल में, ये तो बड़ा जाल है, इसमें कितने मछली एक साथ फंस सकती है? कभी फंसेगा कभी नहीं, यही होगा। कभी फंसा कभी नहीं। नहीं, जब नहीं फंसा तब तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत तो होगा करेगा, दह गया अनाज पानी सब अथी पानी में। अच्छा, घर का राशन पानी में बह गया, सब बह गया। अब हाजीपुर से आई बाढ़ और बेबसी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ बाढ़ की वजह से लोगों के सिर से छत छिन गई है, खाने पीने का संकट है। इन तस्वीरों से नजरें फेरे बैठा प्रशासन पहले तो सुध लेने नहीं आया, मगर एबीपी न्यूज जब लोगों के इस बेबसी की तस्वीरें सामने लाया तब प्रशासन जागा और हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन लोग कितनी मुश्किलों में जी रहे हैं इसका एहसास एक बुजुर्ग महिला से बात करके हुआ। दिक्कत है से देखा एगो रोटियों को उनके कोनो दे दी तरह खा लेती कथी करू, खाए के लेल ना है ना कुछ बता ना। इस सब डूब गेलक। देखो ना रौरा डूब की भेलक बताओ। चोखा का बता है, चूल्ही चौका सब हमार धस गेला। तो लोग भी ऐसे हैं, हमें जैसे ट्रेस हो रहे हैं वैसे हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आफत के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि राहत कैसे पहुंचाए, और वो सोर्स कोई भी हो सकता है, जहाँ कोई मेरा पब्लिक मुझे फ़ोन करे या मीडिया भाई लोग फ़ोन करें, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। और जैसे आगे भी जैसे ये न्यूज़ मिलेगी कहीं से भी तो हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे।
बिहार में बारिश का उत्पात है। यहाँ गंगा के बाद गंडक और उसकी सहायक नदियों ने आए उफान में कोहराम मचा दिया। नहीं है, पानी में डूबा हुआ, कहाँ जाए, केकरा घर में जाए। एगो रोटियों को उनके कोनो दे दी तरह खा लेती। डबडबाई आंखें, निराशा में डूबा चेहरा। ये तस्वीर है बिहार के हाजीपुर की, जहां बाढ़ के पानी में घर के घर डूब गए हैं। हाल इतने बुरे हैं कि यहाँ रहने वाले ये लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन कुदरत की मार के आगे सब लाचार हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए किसी को भी पानी में डूबी सड़कों के सहारे आगे बढ़ना पड़ रहा है। कुदरत के इस वार ने ऐतिहासिक इमारतों को भी नहीं बख्शा। ये वो अशोक स्तंभ है जिसने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह को जन्म दिया। आज वही अशोक स्तंभ पानी की भेंट चढ़ गया है। तस्वीरें वैशाली जिले की हैं, जहां सिर्फ अशोक स्तंभ ही नहीं, बौद्ध स्तूप भी जलमग्न हो गए हैं। अभिषेक पुष्करणी, शांति स्तूप और उसके आसपास की सड़कें तालाब जैसी हो गई हैं। लेकिन सबसे बुरे हाल अशोक स्तंभ और उसके आसपास मौजूद ऐतिहासिक धरोहरों का ही नजर आ रहा है। तो यूपी के 18 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। सिद्धार्थनगर और गोंडा की 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे चारों ओर बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। संकट इतना बड़ा है कि हजारों लोग बेघर हो गए, फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ये 2 तस्वीरें 18 जिलों में उत्तर प्रदेश के बाढ़ है और चारों ओर वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें और गोंडा की तस्वीरें आपके सामने। तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 18 जिले में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमारे साथ गोरखपुर से रणवीर सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। रणवीर, गोरखपुर की क्या तस्वीर है? वहां भी बाढ़ से हालत बुरी है? देखिए, नेपाल से जो संधि हुई है भारत की, उसके तहत नेपाल हर साल पानी छोड़ता है और हर साल पूर्वांचल में इसी तरह बाढ़ आती है। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं, बाढ़ ज़्यादा है। अगर बात करें तो गोरखपुर समेत अगल बगल के जो ज़िले हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, आगे गोंडा, ये सारे ज़िले प्रभावित हैं। पूरे प्रदेश में 18 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पानी भरा हुआ है। मैं गोरखपुर में मौजूद हूँ और ये लालगंज गाँव है जहाँ आप देखिए कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और ये जो बनारस गोरखपुर हाईवे है, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर बसा हुआ गाँव है। इस वक्त इस गांव में और आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पानी भरा हुआ है। और ये सारा पानी राप्ती, गंडक और बाकी यहाँ की जो छोटी नदियां, आमी जैसी, उन नदियों का पानी है जो नेपाल के पानी जो आके मिलता है इन नदियों में, उसकी वजह से उफान है। और उफान की वजह से ये पूरा इलाका पूर्वांचल का इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। सरकार ने हालांकि बहुत इंतज़ाम किए हैं, खाने पीने से लेकर के नाव तक की व्यवस्था की है। लेकिन चूंकि बाढ़ है, पानी लगा हुआ है, इसलिए लोगों को दिक्कतें हैं। मैं जिस गांव में मौजूद हूं, फिलहाल यहाँ पे एक नाव हमें आते हुए दूर दिखाई दे रही है। लेकिन जो घर हैं यहाँ आसपास दूर तक देखिए कि सब घरों में पानी है। और लोग एहतियातन, या तो जिनके घर 2 मंजिल के हैं वो पहली मंजिल पर रह रहे हैं, और जिनके सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है वो यहाँ से दूर हो गए हैं। तो आसपास जितने भी गाँव हैं वहाँ पर हालात कुछ इसी तरह के हैं, जहाँ लोग मुश्किलों में हैं, परेशानी में हैं। और ये सारा पानी नेपाल से आया हुआ पानी है। तो ये जो सरयू, घाघरा, गंडक और राप्ती, ये बड़ी नदियां हैं। और इसके अलावा जो है कि गोरखपुर की जो छोटी नदियां, वो सभी नदियां उफान पर हैं। और जो बता रहे हैं यहाँ लोग कि रात भर में पानी करीब 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ा है, जिसकी वजह से अभी भी लोगों में डर है। राहत की बात यह है कि मौसम 2 दिन से लगातार साफ़ हो रहा है। अभी भी धूप है, कल भी पूरे दिन धूप थी, तो जिसकी वजह से इस इलाके में बारिश नहीं है। और बारिश नहीं होने से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में राहत होगी। लेकिन फिलहाल लोगों में बहुत दिक्कत परेशानी बनी हुई है। जी, तो रणवीर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे किस तरह से गोरखपुर में हालात बुरे हैं। नेपाल से छूटा पानी गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में कोई गांव को जलमग्न कर दिया। अब आपको राजस्थान और गुजरात का हाल दिखाते हैं। बाढ़ और बारिश से यहाँ पर भी कई जिलों में हालात बुरे हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में ज़ोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से पहली तस्वीर जो है वो राजस्थान की है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आने वाले सीकर ज़िले की बुधवार को ही ज़ोरदार बारिश ने पूरा सीकर शहर तालाब में तब्दील हो गया। शहर के बीचों बीच कई जगहों पर 2 से 3 और कहीं कहीं 5 फीट तक पानी भर गया। दूसरी तस्वीर गुजरात के वलसाड़ से सामने आई है। गुजरात में भी बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जो वलसाड़ की तस्वीरों से साफ नज़र आ रहा है।
दक्षिणी गुजरात के वलसाड़ में करीब 12 इंच बारिश हुई है, जिससे निचले इलाकों में ज़बरदस्त जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा सौराष्ट्र और जूनागढ़, गिर सोमनाथ क्षेत्र में भी भारी बारिश हुई है। अगले 2 से 3 दिन बारिश का अनुमान लगाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।